राम जी और भरत जी के मिलन का वर्णन करना संभव नहीं है। कवि के लिए यह मन, वचन और कर्म तीनों से अगम है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, यह राम जी भरत जी का मिलन वाणी का विषय नहीं है। भरत जी ने जैसे ही दूर से राम जी को देखा और देखते ही लकड़ी की भांति जमीन पर गिर गए, दंडवत प्रणाम करने लगे। भरत जी का राम जी के प्रति यह प्रेम देखकर लक्ष्मण जी मन ही मन अपने द्वारा भरत जी के विरुद्ध कहे गए शब्दों का प्रायश्चित करने लगे। लक्ष्मण जी जान गए भरत जी राम जी से कितना प्रेम करते हैं। श्री राम जी ने भरत जी को जैसे ही देखा तो अपने हाथ से धनुष, बाण, पीताम्बर सब कुछ छोड़ दिया। मानो शरीर की कोई सुध बुध ही नहीं रह गई। किसी ने कहा है कि आप तो क्षत्रिय हो और एक क्षत्रिय के लिए इस तरह शस्त्रों को गिरा देना शोभनीय नहीं है। प्रभु श्री राम जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, मैं जानता हूँ क्षत्रिय के लिए अपने शस्त्रों का त्याग कर देना पराजय सूचक है, किंतु आज मैं यह दिखाना चाहता हूँ कि जिस राम के आगे बड़ों बड़ों ने हथियार डाल दिए, किंतु भरत वह है जिसके आगे राम को भी हथियार डालने पड़े। राम ने भी अपनी पराजय को स्वीकार कर लिया है। किसी ने कहा, पीताम्बर का भी तो आपने त्याग कर दिया। राम जी ने कहा, पीताम्बर तो अपने आप गिरा है। पीताम्बर ने देखा, जिसके प्रेम में भरत जी लकड़ी की भांति जमीन में लेटे हैं, यह देखते हुए भी यदि मैं अपने स्थान का त्याग न करूं, तो मेरे लिए यह लज्जा की बात है। इसलिए पीताम्बर भी भरत जी के प्रेम को देखकर उन्हीं की भांति भूमि पर गिरा है। राम जी और भरत जी की प्रेम दशा का वर्णन किया नहीं जा सकता है। लक्ष्मण जी को लगा कि भैया राम भक्त जी के प्रेम में इतना खो गए हैं कि उन्हें याद ही नहीं है कि भरत जी उन्हें प्रणाम कर रहे हैं। यह विचार करके लक्ष्मण जी राम जी की ओर जाने लगे। जब लक्ष्मण जी राम जी की ओर जाने लगे, तब लक्ष्मण जी की पीठ भरत जी की ओर हो गई। लक्ष्मण जी राम जी के सामने जा रहे हैं। किसी ने लक्ष्मण जी से कहा कि आज आपने भी भरत जी की ओर पीठ कर ली है। लक्ष्मण जी ने भी बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि मैंने भरत जी की ओर पीठ इसलिए की है कि मैंने भरत भैया को आज बहुत कटु वचन कहे हैं, इसलिए मैं भरत भैया को अपना मुंह दिखाने लायक नहीं समझता हूँ। उनकी ओर पीठ करना ही ठीक है। आज लक्ष्मण जी की यह स्थिति है कि कभी तन से किसी और के साथ हो सकते थे, किंतु मन से सदा राम जी के साथ रहते हैं। वन गमन के लिए माता सुमित्रा से आज्ञा लेने गए थे, किंतु मन राम जी के चरणों में था। मन से हमेशा श्री राम जी के साथ ही रहते हैं, किंतु आज तन से राम जी की ओर जा रहे हैं और मन भरत जी का राम जी के प्रति जो प्रेम है उस प्रेम में लीन है। पहली बार मन से भरत जी के प्रेम में मगन है। श्री लक्ष्मण जी ने राम जी के चरणों में प्रणाम किया। अश्रुधारा ने राम जी के कोमल चरणों का स्पर्श किया। राम जी की चेतना जागृत हुई। देखा, लक्ष्मण जी चरणों में हैं। श्री राम जी ने कहा, लक्ष्मण आज इस तरह प्रणाम क्यों कर रहे हो? लक्ष्मण जी बोले, भैया मैं प्रणाम नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको अवगत करा रहा हूँ कि कोई आपको प्रणाम कर रहा है। राम जी ने पूछा, कौन प्रणाम कर रहा है? लक्ष्मण जी बोले, भैया भरत भैया आपको प्रणाम कर रहे हैं। लक्ष्मण जी ने राम जी को स्मरण कराया। श्री राम जी भरत जी के समीप गए और कहा, भैया भरत उठो। भरत जी बोले, प्रभु मैं तो एक लकड़ी की भांति हूँ और लकड़ी गिर तो सकती है किंतु उठ नहीं सकती है। श्री राम जी ने भरत जी को उठाकर अपने गले से लगाया। राम जी और भरत जी के मिलन का यह प्रसंग कवि के लिए वाणी का विषय नहीं है। भरत जी शीघ्रता से माता सीता के चरणों में गिरे। सीता माता की अश्रुधारा भरत जी के हाथों पर गिरी, मानो भरत जी को आशीर्वाद मिल चुका था।
श्री सीता माता के आशीर्वाद से भरत जी निश्चिंत हुए। लक्ष्मण जी ने नेत्रों में जल भरते हुए भरत जी से कहा, भैया मुझे क्षमा करना, मैंने आज आपको बहुत अपशब्द कहे। आज मैंने आपको मारने के लिए धनुष बाण उठा लिए, मुझे क्षमा करो। भरत जी ने कहा, लक्ष्मण, जब धनुष बाण उठा ही लिए थे तो मुझे मार ही देना था, मैं इसी योग्य हूँ। आज यदि तुम मुझे मार देते तो मेरे माथे से यह कलंक मिट जाता, मेरे ऊपर तुम्हारा बहुत बड़ा उपकार हो जाता। लक्ष्मण जी भरत जी से क्षमा प्रार्थना करने लगे। राम जी भाई शत्रुघ्न और अपने मित्र निषाद राज से मिले। सिद्धि यह है कि प्रेम मग्न होने के कारण कोई बोल नहीं रहा है। तभी केवट ने राम जी से कहा कि भरत जी के साथ गुरुदेव और माताएं भी आई हुई हैं। किसी ने केवट से कहा कि जब प्रेम मग्न होकर सब प्रेम आनंद में डूब रहे थे तो फिर तुम क्यों बोले, सबको डूबने देते। केवट बोला, मैं केवट हूँ, डूबते हुए को बचाने का मेरा काम है। जब कोई डूब रहा हो उस समय यदि केवट भी मौन रह जाए तो फिर मेरा केवट होने का क्या औचित्य है। जब केवट ने कहा कि गुरुदेव और माताएं भी आई हैं, तब श्री राम जी दौड़ते हुए गए और गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया। माताओं की दशा देखकर राम जी को समझने में देर नहीं लगी और पिताजी किस हाल में हैं। चित्रकूट में दशरथ जी के शोक में श्री राम जी चारों भाई, माताएं और सब नगरवासियों में शोक छा गया, मानो आज ही दशरथ जी ने प्राण त्यागे हैं। अयोध्यावासी भरत जी के साथ चित्रकूट में भगवान श्री राम जी से मिल रहे हैं। रात्रि के समय सभी लोग विश्राम कर रहे हैं, किंतु भरत जी और लक्ष्मण जी दोनों जाग रहे हैं। लक्ष्मण जी वीरासन में बैठकर पहरा दे रहे हैं और भरत जी राम जी का चिंतन कर रहे हैं। क्या उपाय है जिससे राम जी का राज तिलक हो जाए, राम जी लौटकर अयोध्या चले जाएं। भरत जी मन में विचार कर रहे हैं। एक उपाय है, यदि माता कौशल्या कहे तो राम जी अवश्य अयोध्या लौट चलेंगे। मैं प्रातःकाल माता कौशल्या से यह कहने का आग्रह करूँगा कि आप राम जी को अयोध्या लौटने के लिए कहो। राम जी आपकी आज्ञा को कभी नहीं टालेंगे। कुछ देर तो यह सोचकर मन में प्रसन्न हुए, किंतु जल्दी ही उदास हो गए। सोचने लगे, नहीं नहीं, राम जी की माता को हठ करना कहाँ आता है, वह हठ क्यों करेंगी। हठ करना तो मुझे अभागे मेरी माता कैकेयी को आता है, राम जी की माता को हठ करना नहीं आता है। कौशल्या माता ने तो कभी हठ किया ही नहीं, फिर दूसरा उपाय क्या है। हाँ, यदि गुरुजी कहेंगे तो राम जी अवश्य अयोध्या लौट चलेंगे। मन में यह विचार करके प्रसन्न हुए, किंतु कुछ ही देर में फिर से उदास हो गए। सोचा, गुरुदेव ऐसा क्यों कहेंगे, गुरुदेव तो भैया राम की इच्छा के अनुरूप बात करेंगे। राम जी की इच्छा होगी, गुरुजी वैसा ही करेंगे। वह महात्मा ही क्या जो परमात्मा की इच्छा में अपनी इच्छा न मिलाए। गुरुजी राम जी से अयोध्या चलने का आग्रह नहीं करेंगे। इसी तरह मन में विचार प्रातःकाल राम जी को मालूम हुआ जनकपुर से राजा जनक मिलने आए हैं। श्री राम जी भाइयों सहित जनक जी से मिले और सारे समाज को लेकर आश्रम में आए। दोनों राज समाज शोक में व्याकुल हैं। महाराज दशरथ जी के गुणों की प्रशंसा करते हुए सब रो रहे हैं। उनमें ना ज्ञान रहा, ना धीरज रहा, ना लाज रही, सब शोक में डूबे हुए हैं। माता जानकी की माता सुनैना जी सब रानियों से मिलने गई। वहाँ विधि को, विधाता को, कर्म को सब दोषी ठहराने लगी, किंतु राम जी की माता कौशल्या ने कहा, कर्म की गति बड़ी न्यारी है। जिस तरह 1000 गायों में बछड़ा अपनी माँ को पहचान लेता है, उसी तरह यह कर्म भी
व्यक्ति के प्रारब्ध को पहचान लेता है, उसी के अनुसार सब कर्म करवाता है, इसलिए किसी को दोष देना व्यर्थ है। राजा जनक जी सीता जी से मिले। जनक जी ने सीता जी को हृदय से लगाया। सीता जी को देखकर नेत्रों में जल भर आया। कहा, तुमने पति का और पिता का दोनों कुल धन्य कर दिए। जनक जी मन में विचार करने लगे, बेटी के विवाह में मैंने सब कुछ दिया, केवल यह तपस्वियों वाला वस्त्र नहीं दिया, यह देना मैं भूल गया। जनक जी श्री सीता जी को शिक्षा देकर आ गए। जनक जी विश्राम कर रहे हैं। सुनैना जी चरण दबा रही हैं। जनक जी ने पूछा, राम जी की माताओं के बीच क्या बातचीत हुई? सुनैना जी ने कहा कि बातें कर रही थी, या तो भरत जी को भी राम जी के साथ भेज दो या राम जी को भरत जी के साथ अयोध्या ले चलो। बस कल की सभा में आप यह निर्णय कराना। दूसरे दिन प्रातःकाल जब सभा लगी तो गुरु वशिष्ठ जी ने भरत जी से कहा, बोलो भरत, तुम क्या चाहते हो? भरत जी ने कहा, गुरुदेव, जब मुझसे पूछना चाहिए था तब तो नहीं पूछा, और अब नहीं पूछना चाहिए तब मुझसे पूछ रहे हो। यदि आपको ऐसा पूछना था तो उसी दिन पूछ लेना था, जब माता ने मुझे राज तिलक और राम जी को वनवास मांगा था। मुझे राज तिलक यह वरदान पहला था और राम जी को वनवास हो यह वरदान दूसरा था। आप उसी समय यह कहते कि ठीक है, वरदान अवश्य पूरे होंगे, किंतु क्रम से होगा। पहले राज तिलक मांगा है तो पहले राज तिलक होगा, किंतु मुझे आश्चर्य इस बात का है कि पहला वरदान पूरा नहीं हुआ और दूसरा वाला पहले पूरा हो गया। गुरुदेव ने राम जी से कहा, राम तुम बोलिए। राम जी ने कहा, गुरुदेव आप बैठे हों, महाराजा जनक बैठे हैं, सभी सभासद उपस्थित हैं, ऐसे में मेरे द्वारा बोलना भद्दा लगेगा। जो निर्णय हो आप ही सुनाइए। गुरु वशिष्ठ जी ने विचार किया कि कुछ ऐसी शर्त रख दी जाए जिसके कारण भरत राम जी का अयोध्या ले जाने की जिद छोड़ दें। वशिष्ठ जी ने कहा, एक उपाय है। भरत जी बोले, कहिए गुरुदेव, कौन सा उपाय है? मैं अवश्य करूँगा। वशिष्ठ जी ने कहा कि यदि तुम शत्रुघ्न सहित दोनों भाई राम जी के स्थान पर 14 वर्ष के लिए वनवास चले जाओ तो राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी सहित अयोध्या लौट सकते हैं। भरत जी ने कहा, अवश्य गुरुदेव। वशिष्ठ जी ने कहा, विचार कर लो, 1 साल 2 साल नहीं, पूरे 14 वर्ष हैं। गुरु जी की वाणी सुनकर दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न जी प्रसन्न हो गए। भरत जी ने कहा, गुरुदेव 14 वर्ष तो क्या, मैं आपको वचन देता हूँ, यदि राम जी अयोध्या जाकर राज्य संभाल लें तो मैं जब तक जीवित रहूँगा तब तक वन में ही रहूँगा। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, तुम धन्य हो भरत। गुरुदेव ने राम जी से कहा, कहो राम, क्या कहना चाहते हो? राम जी बोले, मेरी बुद्धि अब भरत के वश में हो गई है। अब भरत जो कहेगा मैं वही करूँगा। भरत जी अब जान रहे थे कि यदि मैं कहूँगा तो भैया अवश्य अयोध्या लौट जाएंगे, किंतु रघुकुल की आन बान शान और राम जी के भाव के विरुद्ध भरत जी कैसे बोल सकते थे? भरत जी ने कहा, भैया मैं समझ रहा हूँ और मैं ही अयोध्या जाता हूँ, किंतु मैं राज तिलक की सारी सामग्री लेकर आया हूँ। आपकी आज्ञा हो जाए तो यहाँ राज तिलक स्वीकार कीजिए। आपका यहाँ राज तिलक हो जाए, सिंहासन पर आपकी खड़ाऊ विराजमान रहेंगी। मैं केवल राज्य की सेवा करूँगा। और आप इतना याद रखना, 14 वर्ष से एक दिन भी यदि ऊपर हुआ तो मैं आपको जीवित नहीं मिलूँगा। भगवान श्री राम जी ने भरत को यह वचन दिया, भरत, मैं 14 वर्ष पूर्ण होने पर अवश्य आ जाऊँगा। इस तरह वन में ही राम जी का राज तिलक करके भरत जी अयोध्या वासियों के साथ और जनक जी अपने जनकपुर के लिए आ गए। भरत जी अयोध्या में नियम पूर्वक रहने लगे। ग्राम से बाहर नंदगांव में कुटिया बनाई और सन्यासियों का जीवन जीने लगे। सब प्रकार की भोग विलास की वस्तुओं का भरत जी ने त्याग कर दिया।
जय श्री राम। ऐसी ही और धार्मिक कहानियों के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री राम।